तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे मेल लीड साइमन के साथ, जो कि न्यूज़ सुन रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वानिंग थी उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और वो फैमिली में शादी करने वाली है। ये सुनकर साइमन बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वानिंग की फोटो जला रहा होता है। साथ ही साथ साइमन के बारे में भी न्यूज़ आ रही होती है कि वो बहुत ही पावरफुल सीईओ है जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया है और वो किस रीज़न से आया है ये अभी अननोन है। साइमन अपनी सामने वाली कार को देख रहा होता है जिसमें हमारी फीमेल लीड वानिंग ड्राइव कर रही होती है और उसकी कार में उसका फियांसी किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारी फियांसी हमें देख रही है। तो वानिंग का फियांसी जो कहने लगता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो बस अपनी फैमिली का कर्जा भरने के लिए शादी कर रही है, तो वो मुझे किसी भी चीज़ से मना नहीं करेगी। तभी वानिंग अपने फियांसी जो और अपनी कजिन से कहने लगती है कि 5 मिनट में होटल पहुंच जाएगा, वहां पर चल के तुम लोग रोमांस कर लेना। पर ये लोग फिर भी शुरू हो जाते हैं। तो वानिंग रेडियो चालू करती है और वो भी न्यूज़ सुनती है कि साइमन अब्रॉड से वापस आ गया है। तभी अचानक से वानिंग को सामने लाइट की वजह से दिखता नहीं है और वो एक कार को हिट कर देती है। फिर वानिंग जल्दी से बाहर निकल कर देखने लग जाती है और साइमन उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ये उसे देखकर शॉक होती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे कि ये मुझे यहाँ मिल गया। तभी वानिंग का फियांसी जो भी बाहर निकलता है उसे चिल्लाने के लिए, पर तभी वो साइमन को देखकर शॉक हो जाता है और उसे अंकल कहने लगता है और वो उसे वानिंग से भी मिलवाने लगता है कि अंकल ये मेरी फियांसी है। पर साइमन तभी बहुत ही गुस्से में होता है और वो जो को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और वानिंग को यहाँ रुकने के लिए बोलता है। तो जो वानिंग से कहता है कि तुमने जो ट्रबल क्रिएट करी हो ना, अब तुम खुद ही निपटो, और वो अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर साइमन वानिंग से पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे मिस करी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर वानिंग उससे देखने लगती है कि वो अभी तक उसे भूला नहीं है। फिर हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वानिंग ने अचानक से साइमन के साथ ब्रेकअप की बात करी होती है। तो वो उसे किस करने लगता है और पूछता है कि उसके ब्रेकअप करने का रीजन क्या है। तो वानिंग उससे ये कहती है कि मैं अब तुमसे खेल कर थक गई हूँ और मुझे अब और भी लड़के चाहिए एंजॉय करने के लिए। इस बात पर साइमन को बहुत ही शौक लगता है, वो रोते हुए जाने लगता है। तो कहती है कि दरवाजा बंद करते हुए जाना। और फिर साइमन के यहाँ से जाने के बाद वानिंग किसी औरत को कॉल करती है और उनसे कह देती है कि आपने जैसा बोली थी मैंने वैसा कर दी हूँ, तो अब आप मेरे डैड को छोड़ दो। तो वो कहती है कि ठीक है, तुमने अच्छा करी। और फिर वानिंग यहाँ साइमन और अपनी फोटो को देखते हुए रोने लग जाती है। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और वानिंग इसे कहने लगती है कि मिस्टर साइमन, आपकी कार का जो मैंने डैमेज करी मैं इसका पैसा भर दूंगी। तो साइमन को बुरा लगता है कि तुम अब मुझे मिस्टर कह के बुला रही हो। फिर ये उसे सॉरी कहने लगती है। तो ये कहता है कि सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और फिर ये इसे अपने घर ले आता है और साइमन का असिस्टेंट वानिंग को बताने लगता है कि जो कार उसने डैमेज करी है वो वर्ल्ड वाइड कस्टमाइज मॉडल की कार थी जो कि बहुत ही महंगी थी और उसका डैमेज करने का कॉस्ट पूरा 40 मिलियन होता है। साइमन इसे बताता है कि ये तो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। वानिंग कहती है कि अभी इस वक्त में ये सारे पैसे पे नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहता है कि क्या हुआ, मेरे वो स्टूपिड नेफ्यू ने तुम्हें इतने से भी पैसे नहीं दिया। वानिंग कहती है कि तुम्हारा ऑफर अच्छा है, मैं पैसे लेने के लिए उसके पास चली जाऊंगी। तो ये कहता है कि लेकिन शायद उसके पास तो पहले से ही मिस्ट्रेस है ना, क्या तुमने उसके साथ अपना हस्बैंड शेयर करने का सोची हो। और फिर ये से अपने क्लोज करते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम अब तक ठीक थी। तो ये कहती है कि क्या तुम अब्रॉड से यहाँ पर मेरे ऊपर हंसने के लिए आए हो। फिर साइमन सोचने लग जाता है कि 3 साल पहले जब वानिंग ने उसके साथ ब्रेकअप करी थी तभी इसने न्यूज़ में सुना था कि वानिंग ने इसके न्यूफ्यू के साथ एंगेजमेंट कर ली है। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो ये सोचकर ही बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर अपना कार्ड फेंक कर कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ मेरे पैसे भरने के लिए। और फिर वो ये कहकर चला जाता है। फिर वानिंग नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में होती है और वो यही सोचकर परेशान होती है कि वो 3 दिन में अब उसे पैसे कैसे देगी। फिर ये तुरंत ही जो को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और तुमने मुझे बस अपने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए दिखावा करने को बोला है, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन कल रात जो तुम हरकत कर रहे थे उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम्हें उसकी पेमेंट करनी चाहिए। तो जो कहता है कि ठीक है, आज रात तुम मुझसे क्लब में मिलने आना। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वानिंग का मजाक उड़ा रहा होता है और इन लोगों से कह रहा होता है कि वो उसे कोई पसंद थोड़ी ना करता है, वो बस अपने ग्रैंडपा की वजह से उसे एंगेज्ड है और वो उसे डंप कर देगा। फिर इतने में वानिंग यहाँ पहुँच जाती है और वो जो से पैसा मांगने लगती है। तो वो कहता है कि आते के साथ पैसा क्या मांग रही हो, पहले तुम मुझे किस करो फिर शायद मैं तुम्हें पैसे दे दूँ। वानिंग नहीं सुन रही होती है। तो ये से कहता है कि देखो अब तुम वो अमीर लड़की नहीं रही हो, अब तुम एक गरीब लड़की बन चुकी हो और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो चलो जल्दी से मेरे ऊपर बैठो और मुझे किस करो। तो वानिंग इसे थप्पड़ लगाती है।
फिर वानिंग की कजिन गुस्सा होने लगती है कि तुमने जो को मारी कैसे, तो ये इसे 2 थप्पड़ लगाती है। फिर जो तो वानिंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है और वो उसे छुड़ाने को कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ क्लब में साइमन आ जाता है और उसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और फिर जल्दी से वानिंग उसके पास जाती है। तो जो भी आकर कहने लगता है कि अंकल मैं तो बस अपनी फियांसी के साथ थोड़ा फन कर रहा था, एक्चुअली इसका जो पैसा है ना आपके ऊपर वो मिलियंस का कर्जा, ये भरने के लिए ये मेरे पास पैसे मांगने आई थी, तो मैंने इसे बोला कि ये बस मुझे किस करे फिर मैं पैसे दे दूंगा। तो साइमन को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो तुरंत ही अपने हाथ से अपनी वॉच निकालकर वानिंग को पकड़ाता है और फिर तुरंत ही वो जो को पंच पे पंच मारने लग जाता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर साइमन को फाइटिंग करते हुए देखकर जो के सभी फ्रेंड डरने लगते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि उन सभी ने साइमन के बारे में न्यूज़ सुने कि ये बहुत ही बड़ा माफिया गुंडा है। फिर साइमन यहाँ से वानिंग को पकड़ के लेके जाता है और वो उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है। ये कहता है कि तुम मुझे बताओ कि उसने तुम्हें कहाँ टच किया। तो ये कहती है कि तुमने जो अभी हरकतें करे हो ना, तुम्हें पता है सबने अभी मिसअंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो ये कहता है कि वैसे भी हमारे बीच में तो कुछ भी क्लियर है ही नहीं। तो वानिंग कह रही है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो ये कहता है कि लेकिन मैं ब्रेकअप के लिए अग्री नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहती है कि ये कोई डिवोर्स थोड़ी ना है जो तुम्हारी हाँ लगेगी, और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप तो कभी पब्लिक था ही नहीं। तो ये कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जब हम दोनों साथ थे तो तुमने हमारे रिलेशन को पब्लिक करने से मना करी थी। देखो तुम मुझे बता सकती हो, क्या तुम्हें पैसों की कमी है? पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें अब भी 10 मिलियन दे सकता हूँ, अभी मुझे किस करो और पैसे ले लो। तो ये कहती है कि तुम शेमलेस हो चुके हो। तो साइमन कहता है कि तुम्हें किस नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। तो ये कहती है कि तुम इतने रिचेस्ट मैन होकर इतने अकेले हो क्या? देखो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि मैं तुम्हारी नेफ्यू की गर्लफ्रेंड हूँ। तो साइमन और गुस्सा होता है कि अगर तुम ये रिलेशन को बार बार रिपीट करोगी ना तो मुझे उसे और मारने का दिल करेगा। वानी कहती है कि देखो मेरे लिए फालतू की ट्रबल मत क्रिएट करो, मेरा फू फैमिली के साथ बिजनेस डील चल रहा है जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कहकर वो चली जाती है। तो साइमन तो यहाँ पर खुश हो जाता है कि वानिंग उसे पसंद नहीं करती है, फिर तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है उसे मनाने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं वानिंग को जो कि अपने घर पहुंचती है। तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताने लगती है कि तुमने न्यूज़ सुनी साइमन अब्रॉड से वापस आ गया है और वो बेचारा जो कि तुमसे डंप हो चुका था वो अब बहुत ही पावरफुल सीईओ बन चुका है। तो वानिंग कहती है कि मुझे पहले से पता है और मैं उसे ऑलरेडी अब तक 2 बार मिल चुकी हूँ। तो इसकी फ्रेंड काफ़ी शॉक होती है और पूछती है कि फिर तो तुम दोनों के बीच का पुराना प्यार फिर से ताज़ा हो गया होगा ना। तो ये कहती है कि प्यार तो नहीं लेकिन बदला ज़रूर ताज़ा हो गया है। फिर नेक्स्ट डे वानिंग जब अपनी कंपनी पहुंचती है तो उसकी कलीग उसे बताने लगती है कि एक मिस्टीरियस मैन ने हमारी कंपनी को अचानक से रातों रात खरीद लिया और वो आज हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है, इसलिए मैं तो बहुत ही नर्वस हो रही हूँ। तो वानिंग उसे कहती है कि तुम डर क्या रही हो, हमने थोड़ी ना कुछ गलत करें। और फिर ये अपनी कजिन चान को फोटोशूट करवाते हुए देखकर अपनी कलीग से कह देती है कि तुम उसे रिप्लेस करके दूसरी एक्ट्रेस को हायर करो। तो उसकी कलीग कहती है कि वो तो तुम्हारी कजिन है ना और उसका तो बहुत ही कनेक्शन है, तो भी क्या तुम ये करना चाहती हो? तो वानिंग फिर भी हाँ कहती है। तो इसकी कलीग कहती है कि ठीक है, तुम्हें कौन मना कर सकता है, तुम तो हमारी इंडस्ट्री की टॉप प्रोड्यूसर में से एक हो। फिर जब चान को रिप्लेस कर दिया जाता है तो वानिंग को आकर चिल्लाने लगती है कि तुम होती कौन हो मुझे रिप्लेस करने वाली? अगर जो की फैमिली ने तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करी होती ना तो तुम आज कुछ भी नहीं होती। क्या हुआ, तुम ये सोचती हो कि सभी को पता लग जाएगा कि जो तुम्हारे साथ खेल कर थक गया और वो तुम्हें छोड़ने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? तो वानिंग इसे थप्पड़ लगा देती है। फिर इतने में यहाँ पर कंपनी के नए बॉस की एंट्री होती है जो कि कोई और नहीं साइमन होता है और यहाँ पर वानिंग उसे देखती रह जाती है। फिर इसकी कजिन चान जल्दी से साइमन के पास जाकर वानिंग के बारे में उसे कंप्लेन करने लगती है कि वानिंग यहाँ की प्रोड्यूसर होकर बिना कोई रीज़न के एक एक्ट्रेस को मार नहीं सकती है और ये न्यूज़ अगर बाहर फैलेगी तो कंपनी की रेपुटेशन चली जाएगी। तो मिस्टर साइमन आपको क्या लगता है? फिर साइमन तो वानिंग के पास जाकर उसे अपने ऑफिस में चलने के लिए बोलता है। फिर सभी लोग बातें करते हैं कि नया बॉस तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वानिंग की कलीग कहने लग जाती है कि साइमन के बारे में तो न्यूज़ फैली हुई है कि वो बहुत ही डेविल पर्सन है, तो पता नहीं अब वो वानिंग के साथ क्या करने वाला है। पर सभी एम्प्लॉयज़ तो वानिंग के लिए खुश हो रहे होते हैं कि अब वो मज़ा चखने वाली है। पर साइमन तो यहाँ वानिंग को अपने ऑफिस में लाने के बाद उससे पूछने लगता है कि उसने कास्ट क्यों चेंज करी। तो ये बताती है कि चान वैसे भी बहुत ही बैड एक्ट्रेस है और उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ही मैसी है, तो आज नहीं तो कल वो सब कुछ खराब कर देगी, तो इसने पहले ही उसे रिप्लेस कर दी। तो ये इसकी क्लोज जाकर उसके कान में कहता है कि मैं ज़्यादा प्रेफर ये करता अगर तुम मुझसे कहती कि तुम्हें उससे नफरत है और मैं उससे डील कर लूँ। तो वानिंग इसे कहती है कि लगता है तुम्हें अब तक मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के स्टेटस की आदत नहीं हुई है, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें किस तरीके से डंप करी थी? तो फिर ये इसका हाथ पकड़ के पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ब्रेकअप करने का क्या रीज़न था।
फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि साइमन की मॉम ने वानिंग के डैड को पकड़ के रखी होती है और वो वानिंग को धमकी दे रही होती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड को छोड़ूं तो तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और सोच लेना अगर तुम मुझे मना करोगी ना तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही इस शहर से डिसअपियर कर दूंगी। तो वानिंग फिर साइमन की मॉम को हाँ बोल देती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और वानिंग जैसे ही उसके ऑफिस से बाहर आती है तभी उसकी खुश होती है कि अच्छा हुआ, मेरे को तो लगा था कि मिस्टर साइमन इतने टफ है। तो वानिंग ये सुनने के बाद सोच लगती है कि वो टफ नहीं बल्कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड मैन था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वानिंग को रास्ते में एक डॉग बहुत ही अच्छा लगता है जो कि बेचारा अकेला होता है, तो ये उसे पालना चाह रही होती है और वो साइमन को बनाने के लिए बताने लगती है कि देखो ये कितना क्यूट है। फिर ये उसे अडॉप्ट कर लेता है। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होता है और वानिंग अपनी ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जैसे बाहर निकलती है तो जो यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे कहने लगता है कि आज तुम्हें मेरे साथ चल के ग्रैंडपा के घर चलना होगा डिनर के लिए। ये मना करने लगती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो ये कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से चलोगी ना और फिर ग्रैंडपा जो मुझे पैसे देंगे तो मैं वो तुम्हारे साथ आधा शेयर करूँगा और फिर तुम मेरे अंकल को पे कर सकती हो। तो ये मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम अपनी बातों से पलट मत जाना। और फिर जोई से कहने लगता है कि वैसे तुम बहुत ही कमाल की हो, जो तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे लड़के तो इंटरेस्टेड थे ही और मेरे अंकल भी तुम में इंटरेस्टेड हो गए। तो वानिंग कहती है कि इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ अच्छे से रहना, नहीं तो क्या पता मैं तुम्हारी लिटिल आंटी बन जाऊँ। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। तो जो चिल्लाने लगता है कि सोचना भी मत, मेरे अंकल तुम में कभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साइमन जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि उसके डैड ने वानिंग और जो को आज घर बुलाया है उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करने के लिए। फिर ये सुनने के बाद साइमन पहले ही अपने डैड के घर पहुंच जाता है और तभी यहाँ पर जो और वानिंग साथ में पहुंचते हैं। तो ग्रैंडपा उनसे बताने लगते हैं कि तुम लोग सही टाइम पर आए हो, देखो तुम लोग का लिटिल अंकल भी आया हुआ है। और वो वानिंग को उसे मिलवाते हैं और उसे अंकल कहने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर वानिंग को तो इस पर गुस्सा आती है कि वो यहाँ पर भी आ गया। फिर ये लोग जब डिनर करने लगते हैं तभी ग्रैंडपा वानिंग और जो की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी इतने में यहाँ पर साइमन तो वानिंग के पैर को पैर लगा रहा होता है तो वो उसे रोक रही होती है। साइमन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अब तुम 27 इयर्स के हो गए हो और अब अब्रॉड से वापस आ चुके हो तो शादी करने का सोच लो, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो साइमन कहने लगता है कि डैड मुझे वानिंग अच्छी लड़की लगती है। ये सुनकर वो तो शॉक हो जाती है और फिर जोई से पूछ लगता है कि अंकल आपके कहने का मतलब क्या है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या ही मतलब होगा, वानिंग इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सेंसिबल और स्मार्ट है तो ऑफ कोर्स है कि सबको ही उसे पसंद करता है, तो अब तुम्हें भी उसे चेरिश करना चाहिए, इतनी अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो जो हाँ बोलता है और मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि अंकल और इस वानिंग के बीच का रिलेशन इतना सिंपल होगा, कुछ तो चल रहा है इन लोगों के बीच में। फिर ग्रैंडपा सभी से कहने लगते हैं कि कल फैमिली में पूल पार्टी होने वाली है तो क्यों ना तुम सभी यहाँ पे रुक जाओ। तो वानिंग तो मना करने लग जाती है कि कल मुझे कंपनी में काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकती। तो तुरंत ही साइमन कह देता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, तो चलो मैं तुम्हें कल की छुट्टी दे रहा हूँ। फिर वानिंग को बहुत ही गुस्सा आती है कि इसने ये जानबूझ के किया है। फिर ग्रैंडपा वानिंग को उसका रूम बताने लगते हैं कि वो 2nd फ्लोर पे रह सकती है। फिर वानिंग जब अपने रूम में होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसकी विंडो से यहाँ पर आया हुआ है। फिर तभी इतने में अचानक से साइमन उसे पीछे से हक कर लेता है। तो ये कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये फू फैमिली है। साइमन कहता है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दी थी। तो ये कहती है कि क्या। तो फिर वो तुरंत ही उसका फोन लेकर उसे दिखा रहा होता है और वो उसके फोन से अपने आप को वीचैट पर ऐड कर लेता है। फिर वो डिलीट करने जा रही होती है तो जल्दी से फोन को ले लेता है और फिर उसे बेड पर पुश करता है। तभी इतने में बाहर से जो दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है और वानिंग का आवाज़ देता है। तो साइमन यहाँ पर वानिंग से कहता है कि तुम डरो मत। ये कहती है कि मुझे तुमसे ही ज़्यादा डर लग रहा है और फिर ये उसे बाथरूम में छुपने का बोलती है और दरवाज़ा खोलती है। जोई से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि साइमन जानबूझ के यहाँ पर बॉटल गिराकर आवाज़ करता है और फिर जो अंदर आने लगता है तो ये इसे रोकती है और कहती है कि पहले मुझे पैसे दो। तो ये इसे 10 मिलियन का चेक दे देता है और ये शौक होती है कि तुमने इतनी इजीली दे दिए। तो जो कहता है कि मुझे ग्रैंडपा की बातें सही लगी कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छे तरह से रहना चाहिए और तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ बिताने का सोचना चाहिए। तो ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो जोई से कहता है कि अगर मैं तुम्हें लाइक न कर रहा होता ना तो कभी ग्रैंडपा के कहने पर तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानता। वो तो तुम ही मेरे साथ इतना कोल्ड रहती हो कि मुझे दूसरी लड़की के पास जाना पड़ता है। तभी वानिंग सोचने लगती है कि ये इतना सेंसिटिव टाइप का मैन था पर ये भी साइमन के मेरे क्लोज आने की वजह से जेलस हो चुका है और इसलिए सब कह रहा है। फिर ये इसे क्लियर कर देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और दरवाजा बंद कर देती है। फिर जो भी सोच लेता है कि आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके वो हासिल न कर पाया हो, इसे भी वो हासिल करके रहेगा। और फिर वानिंग यहाँ साइमन के पास आकर उसे पूछती है कि तुमने जानबूझ के आवाज़ क्यों किए थे। तो ये कहता है कि तुम्हारी आईडी नीचे गिर गई थी।
फिर वानिंग अपनी आईडी लेने की कोशिश करती है तो ये नहीं देता और कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे किस करो और मनाओ। और फिर ये से किस करने लग जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, और क्या तुम अभी भी कहना चाहती हो कि तुम मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करती हो। तो वानिंग कहती है कि हाँ नहीं करती हूँ, और फिर वो उसे वही 10 मिलियन का चेक देने लगती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। पर फिर साइमन तो इस चेक को फाड़ देता है। तो ये से कहती है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे देते, 10 मिलियन का चेक क्या कम पैसे होते हैं। तो साइमन इसे समझाने लगता है कि हम साथ हो जाते हैं और फिर मेरे सारे पैसे तुम्हारे होंगे। तो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि अब मैं तुम्हारी नीफियों की होने वाली वाइफ हूँ, तो तुम ये सब करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फैमिली में। ये कहता है कि तुम बस मेरे साथ वापस आ जाओ और तुम ये सारी चीज़ों की फिक्र मत करो, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, इसलिए तुम बस ये देखो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ और बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो। फिर वानिंग इसके हाथ में वो रेड धागा देखकर अपना और उसका पुराना टाइम याद करने लगती है कि उसने ही उसे ये गिफ्ट के तौर पे दी थी। फिर ये से कहता है कि देखो ये अभी भी मेरे पास है, इसका मतलब है कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। और फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा कहाँ पर है। तो वानिंग कहती है कि उस यूजलेस चीज़ को मैंने ऑलरेडी कब का ही फेंक दी थी, और तुम मुझे बताओ कि तुम क्या यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। तो ये कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे बदला ही लेने आना चाहिए ताकि मैं तुम्हें लॉक कर दूँ और फिर तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जा पाओ। ये कहती है कि अब तुमने किस कर लिए ना, तो अब जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। और फिर ये साइमन को रूम से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर उसका वीचेट प्रोफाइल चेक करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे वानिंग के पास मेड आकर उसे स्विम सूट देती है और बताती है कि ये जो ने उसके लिए भिजवाया है। वानिंग सोचती है कि ग्रैंडपा भी यहाँ पर है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए और पहन लेना चाहिए। और फिर जब वो स्विम सूट पहनकर जा रही होती है तभी इतने में साइमन उसे देखकर रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे ड्रेसअप होकर किसी और मैन से मिलने जा रही हो। तो ये कहती है कि यहाँ पर तुम बिहेव में रहो, और वैसे भी वो मेरा फियांसी है तो मैं कैसे भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या। और फिर वो जा रही होती है तो ये जल्दी से उसे रोकता है और उसके बैक पर बाइट कर लेता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि ये निशान कोई और देखे तो मेरे जैकेट से अपने आप को कवर करके ही जाना। और हाँ फिक्र मत करो, मैं अपने आप को तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ। और हाँ मैं तुम्हें साथ ही साथ एक फ्रेंडली रिमाइंडर भी दे दूँ कि मेरी जो तुम्हारे लिए पॉजिटिवनेस है उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा बोलकर उसे गाल पे किस करते हुए चला जाता है। तो वानिंग सोच में रह जाती है कि ये क्या 3 साल से अब्रॉड में रोमांस स्टडी कर रहा था। फिर इसके बाद वानिंग यहाँ पार्टी में होती है और तभी इतने में इसके पास जो आकर उसे पूछने लगता है कि ये जो जैकेट उसने पहनी है वो किसकी है। भी वो कहती है कि ये मुझे यहीं पर मिल गई तो मैंने पहन ली। तो जो उसे पूछने लगता है कि ये जैकेट उसे जानी पहचानी लग रही है तो क्या ये उसके अंकल की है। पर तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाती है और वो जो को अपने साथ लेके जाने लगती है। तो जो सोच रहा होता है कि लगता है इसके और मेरे साथ होने से वानिंग जेलस हो रही है, तो ये बहुत ही खुश होकर उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वानिंग स्विमिंग पूल को देखकर याद करने लगती है कि वो और साइमन भी सबसे पहली बार यहीं पर मिले थे। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वानिंग पानी में डूब रही होती है और तभी साइमन उसकी जान बचा के उसे पानी से बाहर निकालता है, उसे सीपीआर भी देता है। फिर वो होश में आ जाती है और उसे थैंक्स करती है और फिर उसे पूछने लगती है कि क्या वो उसे स्विमिंग सिखा सकता है। तो ये कहता है कि अच्छा मैं इतना हैंडसम हूँ इसलिए लगता है मैं तुम्हें भी पसंद आ गया। तो ये इसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं सिखाना चाहते तो। तभी ये मान जाता है कि तुम कल से टाइम पर आ जाना। और फिर नेक्स्ट डे से वो इसे स्विमिंग सिखाने लग जाता है और दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज हो जाता है और दोनों डेट करने लगते हैं। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और वानिंग सोचती है कि साइमन अब बस उसका पास्ट है तो उसे भूल जाना चाहिए। फिर इसकी कजिन चान ने इसकी वाइन में कुछ तो मिलाई होती है और वो इसे ड्रिंक करते हुए देखकर खुश होती है और फिर उससे आकर बात करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ इनोसेंट बनने का क्या प्रिटेंड कर रही हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो वानिंग कहती है कि मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो उसकी होने वाली वाइफ हूँ और तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस हो। फिर चान इसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है तो ये इसका हाथ रोक देती है। फिर चान सोचने लगती है कि जो की वाइफ की पोजीशन वो ही लेकर रहेगी और फिर वो जो के साथ यहाँ पार्टी में एंजॉय करने चली जाती है। और फिर वानिंग सोचती है कि अब मैं भी यहाँ पूल पार्टी में आई गई हूँ तो मुझे भी एंजॉय करके ही जाना चाहिए। फिर वानिंग यहाँ स्विमिंग पूल में आ जाती है पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो पानी के अंदर बेहोश होकर गिरने लगती है और फिर साइमन इसे फिर से पानी से बचाकर बाहर निकालता है और वानिंग को जब होश आता है तो वो शौक रह जाती है कि उसने अब दूसरी बार उसकी जान बचाया है। अब तभी इतने में जो भी वानिंग को देखकर उसके पास आने लगता है पर फिर साइमन उसे इग्नोर करते हुए वानिंग को यहाँ से उठा कर लेकर जाता है और फिर जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो ये उसका बाल सुखाने में भी हेल्प करने लगता है और फिर उसे बताता है कि मैंने पता लगा लिया हूँ, तुम्हारी वाइन में तुम्हारी कजिन चान ने कुछ मिलाई थी। फिर ये इसे कह देती है कि तुम उस चान से मेरा बदला लो और उसे ब्लॉक करवा दो।
तो ये कहता है कि तुम जैसा बोलोगी वही करूँगा। और फिर वार्निंग इसे कहती है कि तुम्हारी आज की हेल्प के लिए थैंक यू। तो ये कहता है कि आज मैंने दूसरी बार तुम्हें बचाया, तो तुम क्या मुझे सिर्फ थैंक यू बोलोगी। और फिर ये इसे फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि अगली बार केयरफुल रहना, अगर तुम्हें कभी कुछ हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। और फिर साइमन का असिस्टेंट चान को यहाँ सबक सिखाने के लिए लेकर जाता है और ये लोगों ने उसकी आंखें बंद करके रखे होते हैं। तो पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो अस्टिन कहता है कि बॉस का ऑर्डर है कि जिन लोगों ने भी उनकी वाइफ को बुली किया है हम उनको सबक सिखाएं। और फिर ये लोग चान को सबक सिखाने के लिए उसे पानी में डाल देते हैं और उसमें कुछ इंसेक्ट वगैरह डाल देते हैं। फिर वो तो डर के चिल्ला रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्निंग के पास यहाँ पर जोर से बात करने आता है और वो उससे चान की साइड ले रहा होता है। तो वार्निंग इसे चिल्लाती है कि सच में तुम दोनों परफेक्ट मैच हो, और वो गुस्से में चली जाती है। फिर वो बाहर आती है तो देखती है कि साइमन यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो उसके घर के पास ले आता है और पूछने लगता है कि तुम अभी भी यहीं पर रहती हो। वार्निंग कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहीं पर रहने का सोच रहे हो तो ये सोचना बंद कर दो, अब हम कल ऑफिस से मिलते हैं। ऐसा बोलकर अपने घर चली जाती है। और फिर साइमन अपने और वार्निंग का पुराना टाइम याद करने लगता है कि कैसे जब भी वो गुस्सा हो जाया करती थी तो ये उसे मनाने के लिए उसके घर के बाहर ही बैठ जाया करता था। फिर ये पास्ट याद करते हुए स्मोकिंग कर रहा होता है और सोचता है कि मैं तुम्हें अपने पास वापस ला के रहूँगा। फिर नेक्स्ट डे वार्निंग कंपनी में होती है और वो किसी एक्ट्रेस के ऑडिशन का इंतजार कर रही होती है जिसका नाम शीन है। जैसे वो यहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बॉस की फियांसी है। फिर वार्निंग इसे कह देती है कि सॉरी तुम लेट आई हो तो अब तुम्हारा ऑडिशन नहीं होगा। तो ये कहती है कि मुझे तो ऑडिशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो फिर भी तुम्हें यहाँ पर इज्जत देने के लिए आई थी और मैं तो तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ। तो तुम जैसी एम्प्लॉई अगर मुझे इस तरीके से एटीट्यूड देगी तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वार्निंग कहती कि ठीक है, फिर मिस्टर साइमन अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तुम उसे ही अपना ऑडिशन दे देना। फिर हम देखते हैं कि साइमन यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है और वो सभी को बताने लगता है कि उसने सभी के लिए खाने के लिए कुछ स्नैक्स लाया है। फिर वार्निंग यहाँ से चली जाती है तो ये उसके पीछे ही जा रहा होता है, पर तभी इतने में जो शीन आई होती है वो इसे बताने लगती है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और आंटी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। तो साइमन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर मेरी मॉम से शादी कर लो। और फिर ऐसा बोलने के बाद ये इसे छोड़कर वार्निंग के पीछे जाता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारा लंच लेकर आया हूँ। तभी सभी एम्प्लॉयज़ इन लोग को देख रहे होते हैं। तो वार्निंग इसे स्लो से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी फियांसी भी यहाँ पर है। तो ये कहता है कि लगता है तुम जेलस हुई हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि उसका और मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वार्निंग कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर बैठ क्यों रहे हो। तो ये कहता है कि सभी ब्लाइंड नहीं है, वो सभी भी जान जाएंगे कि हमारे बीच में क्या है। तो ये जल्दी जल्दी इसका लाया हुआ लंच खा लेती है और कहती है कि अब जाओ। तो ये कहता है कि तुमने मुझे पीछे छुड़ाने के लिए इतनी जल्दी खत्म भी कर दी। तो ये कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी निफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ तो तुम्हें मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, इसलिए अब जाओ यहाँ से। तो साइमन कह देता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम उस जो को लाइक नहीं करती हो और तुम इतनी बड़ी ब्लाइंड थोड़ी ना हो जो मुझे छोड़कर उससे प्यार करोगी। फिर ये से छोड़ने के लिए कह रही होती है कि सब लोग देख रहे हैं। तो कहता है कि ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ, तुम मुझे याद करना, ऐसा बोल कर चला जाता है। और फिर ये भी उसे बाय करने की एक्टिंग करती है। फिर वार्निंग की सभी कलीग उसके पास आकर उसे पूछने लगती है कि प्रेसिडेंट उससे बात कर रहे थे, क्या उन दोनों का कुछ कनेक्शन है। तो ये कहती है कि हम सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे थे। तो वार्निंग की फ्रेंड कहती है कि लेकिन प्रेसिडेंट की आंखों में तो लग रहा था कि वो तुम्हें लाइक करते हैं। तो ये कहती है कि बकवास मत करो। फिर वार्निंग कोई काम से बाहर जा रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर इसके पास शीन आ जाती है और वो इसे कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे अंकल इन लॉ की वाइफ बनने वाली हूँ, तो हम लोग तो जल्दी एक फैमिली बन जाएंगे, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो साइमन को चेस करने में, मुझे बताओ कि उसे क्या पसंद है। तो वार्निंग काफी शॉक होती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को चेस करना चाहती है और मुझसे हेल्प मांग रही है। फिर वार्निंग इसकी हेल्प करने को मना कर देती है और इसे समझा देती है कि वो मुझे लाइक करता है, इसलिए तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पर शीन को यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि वो तो इतने टाइम से अब्रॉड में था, तो आखिर वो तुम जैसी लड़की को कहाँ ही जानता होगा। तो वार्निंग भी कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, और वो ये कहकर चली जाती है। फिर शीन को इस पर गुस्सा आती है और ये इसकी वो कजिन चान को कॉल कर देती है जो कि अब जो की गर्लफ्रेंड है। और चान इसे बताती है कि वो वैसे भी इसका पत्ता काटने वाली है और वो खुद जो की वाइफ बनेगी क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर शीन काफी खुश हो जाती है कि वार्निंग सब उसे कोई खतरा नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वार्निंग जब यहाँ कंपनी में आती है तो उसकी कलीग उसे इस बारे में बताती है कि शीन उन लोग की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसने किसी एम्प्लॉय को रुलाई तक है। तो वार्निंग कह देती है कि अगर वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी। तो वार्निंग की कलीग कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो सभी इस बारे में बात करेंगे कि कल प्रेसिडेंट ने तुम्हें लंच दिए थे इसलिए तुम ऐसा कर रही हो।
तो वार्निंग भी कह देती है कि प्रेसिडेंट का लंच शायद कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो मुझे खरीद नहीं सकते। तभी इतने में लिफ्ट खुलती है और सामने ही साइमन खड़ा होता है। फिर ये लोग जैसे लिफ्ट में जाते हैं तो साइमन ही से थैंक यू बोलने लगता है और वार्निंग की कलीग इन लोगों को देखकर सोच रही होती है कि ये दोनों तो वैसे बहुत ही अच्छे मैच लगते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और फिर वो इन लोग को डिस्टर्ब ना करने के लिए यहाँ से चली जाती है। और फिर वार्निंग को यहाँ साइमन के साथ अकेले बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। फिर उसे यहाँ पर जो का मैसेज आता है और वो इसे कोई पार्टी में चलने के लिए बोल रहा होता है, जो कि इसकी क्लासमेट की पार्टी है। तभी ये साइमन सुन लेता है और कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ, तो बताओ तुम उसे चूज करने वाली हो या फिर मुझे, हम दोनों ही सेम जगह पे चल रहे हैं। ऐसा बोलते हुए वो वानी को क्लोज कर रहा होता है और वो सोचती है कि अभी लिफ्ट खुलेगी तो सभी एम्प्लॉयज इन लोग को देख लेंगे, तो ये उसे दूर करने के लिए कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हें चूज कर रही हूँ। और फिर जो बाहर वानिंग का वेट करता रह जाता है और वो देखता है कि वानिंग तो यहाँ साइमन के साथ उसकी कार में बैठ कर जा रही है। फिर ये उसे कॉल भी करता है तो वो कह देती है कि मैं रास्ते में हूँ, तुम अपना अकेले आ जाओ। फिर कार ड्राइव करते हुए साइमन इसे पूछ लगता है कि आखिर तुम जो के साथ ब्रेकअप कब करने वाली हो। तो ये कहती है कि जब तुम शिन के साथ एंगेजमेंट करोगे तभी। तो ये कह देता है कि उसके साथ तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी करूँगा। तो वानिंग कहती है कि हाँ तुम्हारी और शिन की एंगेजमेंट जल्दी होगी। और ये मन में सोचती है कि इसकी फैमिली ज़रूर शिन के साथ बहुत ही खुश है और वो लोग उसे ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते होंगे। तभी तो उन लोगों ने शिन के बारे में ये न्यूज़ को लीक करे। साइमन से कह देता है कि मुझे पता है तुम जेलस हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और मैं अपनी बात पर अड़े रहने वाला हूँ, मैं किसी और लड़की को कोई चांस नहीं दूंगा। तो वानिंग सोचती है कि पता नहीं ये क्या सोच रहा है, ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है। फिर इसके बाद ये लोग जब पार्टी के लिए बाहर पहुंचते हैं तो जो भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो साइमन से पूछ लगता है कि अंकल आखिर आप दोनों साथ में कैसे आ रहे। तो साइमन इसे कह देता है कि मैं क्या जो भी करूँगा तुम्हें बताया करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर जो भी इसे समझाने लगता है कि अंकल ये वानिंग अच्छी लड़की नहीं है और ये बहुत ही गरीब हो चुकी है और इसे पैसे की ज़रूरत है, तो ज़रूर इसी वजह से ही आपको भी अप्रोच कर रही होगी। तो साइमन कह देता है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसके ऐसे कोई इंटेंशन है। और फिर वो और वानिंग अंदर जाने लगते हैं। तभी साइमन को किसी की कॉल आ जाती है तो ये कहती है कि तुम अपना बिजी रहो और वो अंदर चली जाती है और जो भी उसके पीछे जाता है। साइमन का असिस्टेंट कॉल पे उसे इस बारे में बता देता है कि शिन और जो की गर्लफ्रेंड चान यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आने वाले और हंगामा करने वाले। फिर हम देखते हैं यहाँ पार्टी में वानिंग अपने फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट दे रही होती है और उससे अच्छे से बात कर रही होती है। तो जो ये देखकर उसके पास आकर उसे बातें सुना रहा होता है कि आखिर उसका उस बंदे के साथ क्या रिलेशन है जो इतना अच्छे से बात कर रही थी। तो ये इसे कह देती है कि पहले तुम अपना खुद का देख लो। चान यहाँ पर आते के साथ ही जो से बातें करने में लगी होती है और वो इसे इग्नोर करने के लिए दूर चला जाता है। और फिर चान वानिंग से कहती है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर पाओगी। और ये इसका हाथ पकड़ती है और खुद गिरने का नाटक करते हुए वानिंग के ऊपर इल्जाम लगाती है कि तुमने मुझे पुश कैसे कर सकती हो। तो सभी लोग इन लोग को ही देखने लगते हैं और वानिंग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, तो भी ये एक्टिंग करने ही लगती है और सभी को बताने लग जाती है कि मैं जो के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जो वानिंग का फियांसी है और उसकी उससे शादी भी होने वाली है, तो भी उसने पहले से मिस्ट्रेस भी रखा हुआ है। फिर यहाँ पर इन लोग की बेइज्जती हुई जा रही होती है तो वानिंग इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेती है और कहती है कि अब तुम इसी से ही शादी करो। और फिर वो चली जाती है। जो भी उसके पीछे जाने को करता है तो चान से कहती है कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ये इसे थप्पड़ लगाता है, पर यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए नहीं जा सकता। फिर ये तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर हम देखते हैं कि वानिंग अकेले अपसेट होकर रोड पर जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि अब मैंने जो के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली हूँ, तो अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो अपनी फैमिली का कर्जा कैसे भरूंगी। यही सोचकर वो अपसेट होती है। इतने में साइमन यहाँ पर अपनी कार से बाहर आता है। वानिंग उसे देखकर और दूर जाने लगती है तो ये जल्दी से उसे उठाकर यहाँ कार पे बैठा देता है और ये कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि पार्टी में तुमने चान को वहाँ पर बुलाए थे वो सारे हंगामे करने के लिए और ये सब तुम्हारा ही प्लान था और तुम इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो। तो साइमन कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। वानिंग कहती है कि तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये कहता है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था कि मैं कब तुम्हारी ये शादी तोड़ दूँ। तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट का सुनकर ही मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस था, क्योंकि तुम्हारे साथ एंगेजमेंट का टाइटल मेरा होना चाहिए था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली का कर्जा भर दूंगा। ये सुनते के साथ ही वानिंग याद करने लगती है साइमन की मॉम की बातें। उन्होंने इसे वार्न करी होती है कि साइमन को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिसअपीयर कर दूंगी। फिर वानिंग इसे कह देती है कि मैं तुम्हारी फैमिली का पैसा कभी यूज नहीं करूंगी। तो ये पूछता है कि आखिर क्यों। तो ये कहती है कि मुझे बताना नहीं है। साइमन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पिछली बार जो तुमने ब्रेकअप का रीजन दी थी मैंने उस पर बिलीव कर लिया था, लेकिन अब नहीं। तुम मुझसे भागने के लिए सब कर रही हो और जरूर पास्ट में कुछ हुआ है जो कि तुम मुझे बताना नहीं चाह रही हो। और फिर इसे समझाने लगता है कि तुम्हें मेरी फैमिली का पैसा यूज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम मेरा पैसा यूज करो जो मैंने अब तक अब्रॉड से कमा के लाया हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे दूर मत करो और तुम मेरा पैसा यूज़ कर लो। पर वानिंग फिर भी मना करने लग जाती है। तो ये कहता है कि उस दो की फैमिली ने तुम्हें जितने पैसे दिए मैं उससे 1000 गुना ज़्यादा दे सकता हूँ।
तो भी ये मना कर रही होती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये कहता है कि अभी मेरे पैसे यूज कर लो और तुम चाहो तो मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देना और इसे उधार समझ लेना। तो फिर ये मान जाती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वानिंग को उसकी फ्रेंड न्यूज के बारे में बता रही होती है कि वो हेडलाइंस पे आ गई है। जो की फैमिली ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने तुम्हें छोड़ा है, ना कि तुमने, और उसकी फैमिली ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया चीटिंग का कि तुमने मैरिज में चीटिंग करी हो, इसलिए वो तुम्हारी मूवी में से अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल रहे हैं। ये सुनकर वानिंग शॉक हो जाती है और तुरंत ही तैयार होने लगती है ऑफिस जाने के लिए। और फिर वो यहाँ जल्दी से मीटिंग में पहुँचती है तो सभी शेयर होल्डर उसे कह रहे होते हैं कि वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट उसकी मूवी में से निकालना चाहते हैं और वो सभी अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे क्योंकि इसका इतना नुकसान होने वाला है। वानिंग सभी से क्लियर करती है कि न्यूज़ में जो बताया जा रहा है कि इस मैरिज में मेरी फॉल्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग फिक्र मत करो, जल्द ही मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूंगी और आप लोग को प्रूव कर दूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो ये लोग कहते हैं कि आप क्लैरिफाई करके क्या ही मतलब है, वो फैमिली अगर तुम्हारे अगेंस्ट चली गई है तो फिर हम लोग थोड़ी ना उनसे पंगा लेने वाले हैं। फिर इस सभी लोग वानिंग के अगेंस्ट बातें करने लग जाते हैं और वो बेचारी चुप खड़ी रह जाती है। तभी इतने में यहाँ पर साइमन अपनी एंट्री मारता है और वो वानिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आया हूँ और सॉरी मैं लेट हो गया। फिर सभी शेयर होल्डर सोच रहे होते हैं कि मिस्टर साइमन का क्या वानिंग के साथ कोई रिलेशन है। तभी वो इन लोग से बताती है कि मिस्टर साइमन हमारे कंपनी के अब सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, उन्होंने जल्द ही हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदा है। तो फिर अब आप लोग में से कौन है जो मेरी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। तो फिर ये लोग तुरंत ही माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं कर रहे और ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर इन लोगों ने अपनी फाइल तो पहले ही सबमिट कर दिए थे। तो साइमन कह देता है कि अब आप लोग की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी ना, तो अब निकलो यहाँ से। और फिर ये बोलते कि साथ ही वो यहाँ से चले जाता है और फिर सभी लोग डरने लगते हैं और वानिंग से कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर साइमन से हमारे लिए बात कर लो, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। तो ये कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती और वो भी चली जाती है। फिर जैसे वो अपने ऑफिस में आकर साइमन को बैठा हुआ देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, अभी मैंने तुम्हारी हेल्प किया उन सब से निपटने में और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करी हो। वानिंग कहती है कि देखो अभी मेरा काम करना ज़रूरी है, अगर मैं प्रोजेक्ट पर ठीक से काम नहीं करूँगी और एक्टर्स भाग जाएंगे तो फिर प्रोजेक्ट तो डूब जाएगा। ये कहता है कि ठीक है तुम बैठकर काम करो और वो उसे अपने ऊपर बैठने के लिए इशारा कर रहा होता है। तो वानिंग कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ ना। तभी ये उसे अपने ऊपर बैठा कर उसे किस करने लगता है और कहता है कि प्रोजेक्ट की तुम फिक्र मत करो, प्रोजेक्ट में सब हैंडल कर लूँगा। तो कहती है कि ठीक है फिर अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुमने मेरा फ़ायदा उठा चुके हो। तो कहता है कि तुम्हारा ऑर्डर्स मैं ज़रूर पूरा करूँगा। फिर वानिंग कहती है कि देखो तुमने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करे हो ना, तो अब लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये सब अब तुम्हारे ऊपर है। तो ये कहता है कि क्या तुम मेरा लॉस होने दोगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और फिर वो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है कि तुम अपने ऑफिस में जाओ। तो साइमन अपनी टाई इसके सीट पे रख के यहाँ से चला जाता है और फिर जैसी वानिंग की फ्रेंड यहाँ पर आती है तो वो ये टाई देख लेती है और बहुत ही खुशी होने लगती है। तो वानिंग भी ये देखकर शॉक होती है कि जरूर उसने जानबूझ के रख के गया होगा और वो जल्दी से टाई को छिपा देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो हम लोग बाहर लंच करने चलते हैं। पर इसकी फ्रेंड तो सब समझ गई होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मिस्टर साइमन के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तभी यहाँ पर शीन आ जाती है और वो वानिंग से कहने लगती है कि अब तो सभी इन्वेस्टर तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर चुके हैं, फिर भी तुम ऐसे घूम रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वानिंग कहती है कि तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। शिन कहती है कोई बात नहीं, तुम ना मुझसे भीख मांग सकती हो, अगर मुझसे हेल्प करने के लिए बोलोगी ना तो शायद मेरे डैड तुम्हें पैसों में कुछ मदद कर दे। तो वानिंग कहती है कि लगता है तुम्हें पता ही नहीं चला अब तक कि साइमन ने मेरा प्रोजेक्ट ले चुका है। ये सुनकर ही शॉक हो जाती है। तो वानिंग कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, अब मेरा प्रोजेक्ट साइमन हैंडल कर रहा है। फिर ये सुनकर शिन भी शॉक रह जाती है और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ भी कि साइमन के साथ उसका कनेक्शन है। और हम देखते हैं कि साइमन ऑफिस में बैठकर CCTV वाली ये वीडियो देख रहा होता है और बहुत ही खुशी होने लगता है। फिर रात में हम देखते हैं कि वानिंग अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ क्लब में होती है और दोनों ही बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि वानिंग का उस चीटर से पीछा छूट चुका है। और फिर वानिंग की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो वानिंग कहती है कि नहीं, मैंने साइमन से पैसे उधार ले लिए। तो ये कहती है कि तुम मुझे सच बताना कि अभी तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वानिंग कहती है कि अभी के लिए हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर तभी इतने में वानिंग का पुराना क्लासमेट जियांग यहाँ पर उससे बात करने आया होता है, जिससे वानिंग ने अभी बात करी होती है अपने मूवी में सिंगिंग के लिए। वानिंग उसे बात कर ही रही होती है कि इतने में उसे साइमन का मैसेज आता है और वो उसे तुरंत बाहर आने के लिए बोलता है। फिर ये इसे छोड़कर बाहर चली जाती है और यहाँ साइमन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा और जियांग का क्या चल रहा है। तो ये कहती है कि उसके और मेरे बीच में सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है। फिर ये कहने लगता है कि तुमने इतनी ड्रिंक भी कर ली हो। तो ये कहती है कि बस खुशी मना रही थी। साइमन कहता है कि तुम ड्रंक हो चुकी हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वानिंग इसकी बात मान जाती है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर जैसे ही बाहर आती है तभी वो देखती है कि जो यहाँ पे बहुत ही ड्रंक होता है और वो वानिंग से कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो।
तो वानिंग इसे छोड़कर इग्नोर करते हुए साइमन की कार में बैठती है और वो इसे इसके घर ले जाने के बजाय अपने घर ले आता है। और तभी वानिंग के फोन पर जो की कॉल आ रही होती है, तो ये कॉल उठा लेता है और उसे बता देता है कि वानिंग मेरे साथ मेरे घर पे और वो अभी शावर लेने गई है, इसलिए तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। फिर जो तो शॉक रह जाता है और ये उसका कॉल कट कर देता है। फिर वानिंग जब शावर लेकर बाहर आती है तो ये इसकी हील चेंज करके उसे स्लीपर पहना रहा होता है। तभी ये पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे सिर्फ हम दोनों ही हैं? तो ये कहता है कि तुम ऐसा पूछोगी तो फिर मैं कुछ गलत ही सोचूंगा। फिर वानिंग इसे दूर करने लगती है और कहती है कि मुझे सोने के लिए जाना है। तभी ये इसे रोकता है और इसे बताने लगता है कि 3 साल तक अब्रॉड में मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया और बस ये प्लान किया कि मैं तुम्हें वापस कैसे लूंगा। अब तभी इतने में डॉग यहाँ पर वानिंग के पास भागते हुए आ रहा होता है, तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उसके साथ रूम में आ जाती है सोने के लिए। और वो बहुत ही खुश होती है कि वो तो उसे बहुत सीरियस कर रहा था, लेकिन ये उससे बच गई और वो वापस से पुरानी मिस्टेक नहीं कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो तो वानिंग की कंपनी के बाहर पहुंच जाता है यहाँ पर हंगामे करने के लिए और चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज़ दे रहा होता है। फिर ये जैसी बाहर आती है तो ये उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कल रात किस मैन के साथ थी। तो ये कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं किसी के भी साथ हूँ, तुम्हें उससे क्या। और वैसे भी तुम उस चांद के पास जाओ ना, उसके बच्चे के तुम फादर बनने वाले हो। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे अपना पीछे छुड़ा लूंगा। तो वानिंग इसे कहती है कि मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो। तो फिर ये भी वानिंग को चिल्लाने लगता है कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है और तुम्हारी जो फैमिली का कर्जा है ना, तुम उसके लिए सिर्फ मुझसे ही मदद मांग सकती हो, तो इसलिए अभी नील डाउन होकर मुझसे हेल्प के लिए बोलो। तो वानिंग से थप्पड़ लगाकर कहती है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि तुमने सभी के सामने मुझे मारी। ये कहती है कि हाँ, और फिर ये वानिंग के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर इतने में साइमन आकर इसका हाथ रोक लेता है। फिर तो ये उसे डर जाता है। फिर साइमन इसका हाथ मोड़ रहा होता है, तो ये तुरंत ही माफी मांगता है कि वो दोबारा वानिंग को कभी परेशान नहीं करेगा। वानिंग साइमन को मना करी होती है कि यहाँ पर फाइट मत करो, सभी देख रहे हैं। तो ये इसकी आंखें छुपाता है और जो को मारते हुए नीचे गिरा देता है और फिर साइमन के गार्ड्स जो को पकड़ के बाहर लेके जाते हैं। फिर इसके बाद साइमन वानिंग को ऑफिस में लाने के बाद उसे कहता है कि दोबारा अगर को तो भी परेशान करने आए ना तो उसे सबक सिखाना। तो ये कहती है कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड होके इतनी इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हो। तो ये कहता है कि बार बार मुझे एक्स बॉयफ्रेंड मत बोलो और देखो हम लोग जल्दी साथ हो जाते हैं। तो ये कहती है कि तुम इसीलिए मेरे पास आए थे और लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे। साइमन कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो। तो वानिंग भी कह देती है कि अभी घर जाओ, मुझे अपना काम करना है। फिर ये इसे बाय बोल के चला जाता है कि मुझे मिस मत करना। तो वानिंग सोच रही होती है कि वो जानबूझ के उसे इतना सेड्यूस कर रहा है कि वो हार मान जाए। फिर रात में भी वानिंग को साइमन के बारे में सपने आ रहे होते हैं और वो सुबह उठकर सोचती है कि उसका इसके ऊपर कितना असर हो गया। फिर ये जब कंपनी आती है तो डायरेक्टर से बताता है कि सेट के कोई भी स्टाफ यहाँ टाइम पर पहुंचे ही नहीं, तो अब मूवी शूट कैसे होगी। वानिंग को गुस्सा आती है कि ये सब शीन करवा रही है, तो ये उससे बात करने जाती है और उसे ये बता देती है कि वो असल में साइमन की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद शिन को और गुस्सा आती है और फिर हम देखते हैं कि ये तो जो के साथ मिलकर प्लान में शामिल हो जाती है उन दोनों को अलग करने के लिए। फिर यहाँ पर वानिंग के पास मेट्स वगैरह बहुत सारे ड्रेसेस ज्वेलरी लेकर पहुंच जाते हैं, ये सब साइमन की तरफ से है। फिर हम देखते हैं कि वानिंग यहाँ अपने मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है और यहाँ पर साइमन भी बैठा होता है जो कि चुपके से उसका वीडियो बना रहा होता है और शीन ये देखकर और गुस्सा हो रही होती है और वो उसे वाइन में ड्रग मिलाकर देना चाह रही होती है, पर ये कहता है कि सारी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी और वो वाइन नहीं पीता। तभी हम देखते हैं कि वानिंग का जैसी स्पीच देकर हो जाता है, तभी एक बंदा उसे बताता है कि बाहर कोई उससे मिलने आए। जैसी वो जाती है तो उसे यहाँ पर कोई बेहोश करके एक होटल रूम में लेके जाता है। वानिंग को होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पर जो है जो कि पहले से ही मोबाइल रखकर अपना वीडियो सेट कर चुका होता है और कहता है कि आज वो उसकी रेपुटेशन खराब करके रहेगा। तो फिर साइमन भी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसे छोड़ देगा। पर तभी यहाँ पर साइमन को वानिंग नजर नहीं आती है, तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और जो को खूब मारने लगता है कि आखिर वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर गार्ड्स यहाँ से जो को पकड़ के लेके जाते हैं और ये वानिंग से कहता है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर वानिंग मना कर देती है कि मुझे डॉक्टर नहीं बल्कि तुम चाहिए। तो वो कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वानिंग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम साइमन हो। तो ये इसे मना करने और फिर वो उसे किस करने लग जाती है, तो ये मना करता है कि तुम अभी होश में नहीं हो। तो वानिंग कहती है कि नहीं मैं होश में हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वानिंग यहाँ से जा रही होती है, तो ये कहता है कि कल तुमने मुझे खुद ही किस करी थी, तो तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना नहीं जा सकती। और वो उसे मनाने लगता है कि हम दोनों को फिर से साथ हो जाना चाहिए और तुम सारी प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर वानिंग इसे ना कुछ बताती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें कोई नेम नहीं देने वाली हूँ और जो कल हुआ है उसे भूल जाओ। फिर ये बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसके गार्ड्स ने जो को पकड़ के रखे होते हैं और ये उसे मारने लगता है। तो जो इसे कहता है कि अंकल आखिर हम फैमिली है, तो आप मेरे साथ एक लड़की के लिए ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कहता है कि तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वानिंग है। फिर हम देखते हैं कि जो की मॉम यहाँ पर साइमन के डैड के पास जाकर कंप्लेन कर रही होती है कि साइमन ने उसे कितने बुरी तरीके से मारा है। फिर साइमन भी यहाँ पहुंचकर जो की मॉम से कह देता है कि उसने जो किया है ना उसके लिए वो उसे छोड़ने वाला ही नहीं था, तो अब उसने उसकी जान छोड़ा है इस वजह से कि वो अब अब्रॉड में जाके रहे। और फिर वो जो की मॉम को वार्न कर देता है कि उसका यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। तो फिर ये भी डर जाती है और चली जाती है।
फिर साइमन के डैड उसे पूछते हैं कि तुम वापस उस लड़की के साथ हो गए हो। तो ये कह देता है कि हाँ, मैं वानिंग को लाइक करता हूँ और वही मेरी वाइफ बनेगी। ऐसा कहकर ही चला जाता है। फिर साइमन के डैड उसकी मॉम से कह देते हैं कि तुम चाहे जो तरीके यूज करो, लेकिन उस लड़की को साइमन की लाइफ से निकालो। वो लड़की हमारी फैमिली के लायक नहीं है और उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि साइमन वानिंग को यहाँ बाहर लंच पे लेकर जाता है, जो कि वो जाना नहीं चाह रही होती है, उसने जबरदस्ती लाया होता है। तभी वो यहाँ न्यूज में देखती है कि साइमन की मॉम ने इसके डैड की सारी न्यूज को लीक कर दी है कि वो लोग कैसे बैंकरप्ट हो चुके हैं और अब इसकी फैमिली गरीब हो चुकी है। तो वो साइमन के पीछे पड़ रही है और पैसों के लिए ये सब कर रही है। फिर ये न्यूज़ देखने के बाद ये सोचती है कि उन्होंने मुझे पहले ही वार्न करी थी कि वो बहुत ही आसानी से मेरी फैमिली को डिसअपीयर कर सकती है। फिर ये याद करने लगती है कि कैसे साइमन की मॉम उसके डैड को मार रही थी और उसने उसके डैड को सिर्फ इसी वजह से छोड़ने के लिए हाँ बोली थी कि वो साइमन का पीछा छोड़ देगी। फिर वानिंग यहाँ साइमन को कुछ बताती भी नहीं है और सीधा अपने डैड के घर जाती है और अपनी मेट से कह देती है कि उसके डैड ये न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पर हम देखते हैं कि जैसे साइमन ये न्यूज़ देखता है तो बहुत ही शॉक होता है और फिर वो तुरंत यहाँ वानिंग से मिलने पहुंच जाता है। वानिंग के डैड जब साइमन को देखते हैं तो उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि वो उसकी फैमिली से बहुत नफरत करते हैं। वानिंग तभी अपने डैड को अंदर रूम में भेज देती है। तो ये से क्लियर करने बोलता है कि आखिर तुम्हारे डैड का क्या मतलब था। तभी वानिंग के फ़ोन पर साइमन की मॉम की कॉल आ रही होती है और वो कॉल नहीं उठाती। तो ये कहता है कि किसका फ़ोन है और फिर वो कॉल उठा लेता है और साइमन की मॉम वानिंग को चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। मैंने तुम्हें वार्न करी थी ना कि अगर तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ोगी तो फिर तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। अब देखो तुम हेडलाइंस पर हो और तुम्हारी फैमिली का नाम फिर से खराब हो चुका है। मैंने पहले बोली थी कि तुम अपना लेवल समझ के रखो कि तुम और साइमन सेम दुनिया से बिलोंग करते ही नहीं। वो अभी छोटा है और यंग है और वो सोच रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम तो सेंसिबल हो ना, तो सोच समझ के रहो कि मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। जैसे मैंने 3 साल पहले तुम्हें बर्बाद करी थी, मैं फिर से कर सकती हूँ। तभी ये सब सुनकर साइमन को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी मॉम से कहता है कि अब आपका बस हुआ। फिर साइमन की मॉम उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मॉम, अगर मैं ये सब अभी नहीं सुनता तो आप तो कभी मुझे पता लगने नहीं देती। तो साइमन की मॉम से समझाने लगती है कि मॉम डैड तुम्हारे अच्छे के लिए सब कर रहे हैं और हमने एक अच्छी लड़की के साथ तुम्हारी शादी भी फिक्स कर दी है, इसलिए चुपचाप से हमारी बात सुन लो। साइमन मना कर देता है और कह देता है कि मैं जिंदगी भर सिर्फ वानिंग को ही लाइक करूंगा और वही मेरी वाइफ बनेगी और कोई और नहीं। तो साइमन की मॉम से चिल्लाती है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम आखिर फैमिली का बिजनेस कैसे इनहेरिट करोगे। तो वो कह देता है कि आप लोग को क्या लग रहा है कि मैं अब्रॉड से यहाँ वापस आप लोग का फैमिली बिजनेस संभालने के लिए आया हूँ। आप अपनी फैमिली का पावर पोजीशन जिसे चाहे दे दो, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों ने वापस से वानिंग को दोबारा परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वो अपनी मॉम को कॉल कट कर देता है और वानिंग सोचती है कि यानी मेरी तरह ये भी इतने साल से इतने प्रेशर में था। और फिर साइमन वानिंग को हक करते हुए उसे समझाने लगता है कि अब तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे डैड का इलाज करवाने के लिए अच्छा अरेंजमेंट करूंगा और सब मेरी गलती है, इसलिए तुम मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसलिए अब मुझे अवॉइड मत करना और सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तो फिर वानिंग मान जाती है और ये उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और तभी ये देख लेता है कि उसने अभी भी इन लोग की पुरानी चीजें अपने पास रखी हुई है, चाहे वो फोटो एल्बम हो या फिर वो ब्रेसलेट। और फिर वो वानिंग को किस करने लगता है कि वो अभी तक उसे भूली ही नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे साइमन वानिंग के डैड को हॉस्पिटल मिलने गया होता है और वो उन्हें सब बता देता है कि उसके मॉम डैड का इन सब में हाथ था और उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन वो उसके डैड को समझाता है कि वो वानिंग को बहुत लाइक करता है और वो अब सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार है। तो वानिंग के डैड उसे बताते हैं कि सब मेरी गलती थी, मेरी बेटी ने अब तक बहुत सफर करी है सब कुछ ठीक करने के लिए, इसलिए तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। साइमन कहता है कि आप फिक्र मत करो अंकल। और फिर हम देखते हैं कि साइमन वानिंग को चेस करने में लग जाता है और साथ ही साथ वो उसे अपनी मॉम से भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। और फिर साइमन की मॉम को हार माननी पड़ती है कि वो अब उनकी बात नहीं सुनने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली साइमन वानिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो उसे कहती है कि मुझे तुम थोड़ा टाइम दो, मैं पहले अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुमसे शादी करने के बाद लोग मुझे बोले कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। मैं पहले अपना नाम बनाना चाहती हूँ, बस मुझे 1 साल चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल ऐसे ही बीत जाता है और वानिंग को यहाँ पर अपनी मूवी के लिए अवार्ड मिल रहा होता है। और फिर वानिंग यहाँ स्टेज पर साइमन को इस चीज़ का क्रेडिट देने लगती है कि आज वो यहाँ पर उसकी सपोर्ट की वजह से। और फिर वही उसे यहाँ पे प्रपोज कर देती है और पूछती है कि क्या आप तुम मुझसे शादी करोगे। तो साइमन भी जल्दी से उसे रिंग पहना देता है और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।